ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो आने वाली संतान भाग्योदय का सूत्र लेके आती, भाग्योदय का सगुन लेकर के आती है। कृपानाथ, जो गायें कटने के लिए चली जाती हैं, कसाई उनको लेकर जाता है, उन गायों के मन में एक आस होती है। देखो, किसी को देना लेना बाद की बात है, उसकी आस बनाए रखना ये महत्व की बात है। जो गाय, ध्यान से सुने, जो गाय कसाई ले जाता है, गोवध करने वाले ले जाते हैं, वो गाय मन में ये सोचती है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारत भूमि पर हैं, जहां भगवान गोपाल कृष्ण ने बिना पदवेश धारण किए हमारी सेवा करी है। आज इस भूमि पर उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, कोई तो भक्त होगा जिसके हृदय में गोपाल कृष्ण बैठे होंगे, वो हमको बचाने जरूर आएंगे। इस आस में वो गाय कसाई जब तक उनके प्राण नहीं निकलते तब तक वो अपने मन में इस आस में रहती कि कोई तो गोपाल का भक्त आएगा, कोई तो गोपाल का भक्त आएगा। और साधन न रहने पर भी जो गायों को बचा लेते हैं, वो कम से कम गायों की वो आस तो पूरी करते हैं, उनकी उस उम्मीद को तो पूरी करते हैं। और फिर तो गाय हमें संस्कार देती हैं। थोड़ा साधन होता है ना, तो गाय थोड़े में भी गुजारा कर लेती है। महाराज जी को तो खैर सब पता है, किंतु थोड़ा साधन भी हो तो गाय थोड़े में गुजारा कर लेती। हमसे ज्यादा समझदार गायें हैं, उनको पता चलता है कि आज गौशाला में कितना चारा है। समझेगा थोड़ा चारा है तो सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। लेकिन साधन की चिंता नहीं करनी है। गौ सेवा के मार्ग में हमको तो बस गाय अपने घर में आए, वध स्थान पर न जाए। कृपानाथ, आपके घर की छत पर पानी टपकता हो, आप यहीं रहते हैं, आपका घर यही है, आपके घर की छत से पानी टपकता हो और कोई आपको कहे कि चलिए आपको 5 स्टार होटल में रख देते हैं, आप वहां आराम कर लीजिए, क्या आपको वहां अच्छा लगेगा? बोलिए ना। या लगेगा तभी इतना टाइम लगाया बोलने? सच बोलिए, आपको वहां अच्छा लगेगा कि वाह भाई ठीक है? पानी टपकते हुए भी अच्छी लगेगी तो अपने घर की छत लगेगी भैया। ऐसे ही हमारी गायों को 5 स्टार गौशाला नहीं चाहिए, एक टिन शेड भी क्यों ना हो तो भी गायों को अच्छा अपनी गौशाला में लगेगा, अपने घर में लगेगा, अपने गोभक्त के सानिध्य में गायों को अच्छा लगेगा। इसलिए भले ही हम हाई फाई गौशालाएं न बना पाए, कोई आवश्यकता नहीं है। गायों को घर देना है हम लोगों को, बस गाय अपने घर में है ऐसी गायों को अनुभूति हो। गायों को बस इतना हम गायों के लिए कर सके कि वो अपने घर में है और उनको सुबह शाम गोग्रास मिल रहा है, चारा मिल रहा है, इतना करना है बस। इस अभियान, ये ऐसा अभियान जो भी ईमानदारी से कर रहे हैं उनका साथ आप सब लोग दीजिए। मैं भी बस उसी अभियान में एक अपनी वाणी की सेवा जोड़ने के लिए आया हूं। कुछ महीनों पहले की बात है या साल भर हो गया पता नहीं, यहां नानी बाई का मायरा हुआ था। तब मैंने कहा था कि कुछ एक संख्या बताई थी कि इतने अगर सदस्य बन जाएंगे तो फिर हम भागवत कथा सुनाने के लिए आएंगे। सदस्य बन गए नहीं बन गए पता नहीं, मुझे फिर से कहा गया कि कथा करने आना है, तो मैंने यही सोचा कि बन गए हैं तभी क्या होगा। खैर, बने तो अच्छा, ना बने हो तो इस कथा में और प्रयास किया जाए। पर मैं अपने वचन की पूर्ति करने आ सका हूं, इसकी प्रसन्नता है। और आप सब इतने प्रेम से
कथा सुनने के लिए पधारे, इसका भी बहुत आनंद है। हमारे जो यजमान परिवार है, बहुत वर्षों पहले जब सबसे पहले भाग्यनगर में हम भी अपना भाग्य लेकर आए थे, इन्हीं को अवसर मिला था। उस समय भी द्रौपदी गार्डन था ना, द्रौपदी गार्डन में 3 दिन का नानी बाई का मायरा की सेवा वहां पर हुई थी। इन्हीं के घर में रहे थे। अब जिनकी शादियां हो गई वो उस समय बच्चे थे, अब उनके बच्चे हो गए। बहुत सालों पहले की बात है। आज फिर से वो लोग उपस्थित है यजमान के रूप में, इसकी भी प्रसन्नता है। और बाकी जो हमेशा भाग्यनगर में जो भी ऐसे सेवा कार्य हो, उसमें हमेशा कभी भी कहीं भी हो अग्रिम पंक्ति में उपस्थित रहते हैं, ऐसे सब गोभक्त साथी सब मौजूद है। हमारे श्री ओम जी और सब लोग, सबको प्रणाम करता हूं। आज कसुम्बा छठ है महाराज जी, ब्रज का उत्सव है कसुम्बा छठ। कसुम्बा रंग, उसको हम लाल रंग भी कह सकते हैं, एकदम चट लाल रंग। कई माताओं ने लाल रंग की आज परिधान किया है, तो मैंने सोचा शायद इसीलिए किया होगा, कसुम्बा छठ है इसलिए, लेकिन ठीक है। इस ऋतु में यहां रंग को धारण करते हैं तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। और श्री राधा रानी को यह रंग बहुत प्रिय है, ये कसुम्बी रंग, ये बहुत प्रिय है। कसुम्बी रंग प्रीति का ही रंग है। और किसकी प्रीति? भगवान की प्रीति, और क्या। कभी कभी मन में आता है कि कैसे सबको ये बात समझ में आवे कि भगवान से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करिए। आपके जीवन में ऐसी सुंदर स्थिति बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रेम तो महाराज जी हो नहीं रहा और दिखावा ज्यादा हो रहा। भगवान से भी प्रेम नहीं हो रहा, दिखावा बहुत हो रहा। मनुष्यों का भी आपस में प्रेम तो हो नहीं रहा, दिखावा बहुत हो रहा। आज प्रेम को लेकर के एक मतलब सलाहकार लोग बैठे हैं, आपको पति पत्नी के संबंध को लेकर सलाह देने वाले लोग मौजूद हैं। प्रेम के विषय पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में शेरो शायरियां मौजूद हैं, कविताएं मौजूद हैं, कहानियां मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में फिल्में मौजूद हैं प्रेम बढ़े जिसको देखकर। लेकिन इन सब साधनों का उपयोग दिखावा करने के लिए। कभी कभी अब आजकल तो भैया सबने अपने जीवन को मोबाइल पर भेंट कर दिया है। किसके जीवन की क्या स्थिति है, किसका क्या मूड है, उनका स्टेटस देख लो, उनके फोटोएं देख लो, इंस्टाग्राम पे सब देख लो, पता चल जाए आदमी किस हाल में चल रहा है। तो कभी कभी अभी कुछ समय पहले मेरे एक मित्र का अपनी पत्नी के साथ में बहुत भारी द्वंद्व हो गया, झगड़ा हो गया और दोनों अलग भी रहने लग गए। मुझे जब उसने ये समस्या बताई तो मैंने कहा थोड़े दिन पहले तो तुम्हारी फोटोएं देखी मैंने, कंधे पे हाथ डाले हुए और ऐसे 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 सब। उसे देखकर मैं तो कहने लगा वाह भाई, भगवान ने कैसा प्रेम बनाया है।
फिर ये सच है कि तू बोल रहा है वो सच है? उसने कहा यही सच है जो मैं बोल रहा हूं। तो वो क्या था? बोले वो सिर्फ दिखावा था। बताओ, यानी प्रेम का दिखावा, घनिष्ठता का दिखावा, आत्मीयता का दिखावा। इससे ज्यादा अच्छे हमारे वो बड़े हैं जिनको शादी को 50 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा साल हो गए, वो ज्यादा अच्छे रहे महाराज जी। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोला होगा। उन्होंने कभी भी अपने पत्नी को ये नहीं कहा होगा कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, और ना कभी कोई शायरी बोली होगी, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दो तो नहीं मिले, ऐसा कभी कोई नहीं बोला होगा। बोला होगा तो ये करना है, ये नहीं करना, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, इसके अलावा और कोई व्यवहार ही नहीं। कहां जहां आजकल पति पत्नी घंटों कोई रेस्टोरेंट में सिर्फ मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोई बाग बगीचों में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। कभी कभी महाराज जी फ्लाइट में आपके तो बहुत ज्यादा अनुभव आते होंगे, पर आप तो उसमें बिजनेस में बैठते हो ना, हम इकोनॉमी में ज्यादा आनंद आता है। एक बार मैं किशनगढ़ से शायद हैदराबाद आ रहा था, तो किशनगढ़ से हैदराबाद आ रहा था या पता नहीं कहीं जा रहा था, तो पर बैठा किशनगढ़ से था। कोई किशनगढ़ के हो तो नाराज मत होना। में कोई दंपत्ति बैठे, शायद पुष्कर से घूम के आए होंगे, कुछ भी होगा। तो महाराज जी मेरे आगे वाली सीट पर वो थे, छोटी फ्लाइट थी और हम पीछे वाली सीट पे थे। महाराज जी जो भी 2 घंटे फ्लाइट में लगा, इतना बढ़िया मेरा मनोरंजन हुआ, ऐसा मैंने ओरिजिनल सीरियल देखा, पूछो मत। अब झगड़े का कारण क्या था आप सुनेंगे ना तो आप और वो हो जाएंगे कि इस बात पे भी झगड़ा हो सकता, बहुत बढ़िया हो गया, हो सकता है झगड़ा। झगड़े का कारण क्या था? पत्नी कह रही थी कि आपकी माताजी ने मुझे कहा कि इस रंग की साड़ी पहनो, आपने क्यों नहीं कहा, आप नहीं बोल सकते क्या? मैं भी दंग हुआ, भाई क्या बढ़िया कारण निकाला है। पत्नी की ये शिकायत कि मम्मी जी ने बोला कि तुम ये पहनो, क्यों आप नहीं बोल सकते थे मुझे? नहीं आपको क्या हो गया था? क्यों आपके जबान नहीं है? आप नहीं बोल सकते थे? अरे मौको तो दे जने बोले लाई। पूरे रास्ते वो भाई कहे अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ओ क्या मम्मी ने बोल दिया? फिर क्या मम्मी ने बोल दिया? मैं मम्मी ने बोल दिया? पूरे 2 घंटे का ऐसा ही चला। अब वो क्या क्या बोले हुए क्या इतना तो मुझे याद नहीं, पर मूल विषय इतना था। और एक बार महाराज जी हम अपने दादाजी और दादी जी के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए। लगभग 12-15 दिन की यात्रा थी। उसमें 10 मिनट भी मेरे दादा दादी ने कहीं आपस में बातें करी होगी मैंने देखा नहीं। और छोटा बच्चा था इसलिए लगातार उनके पास ही रहता था। अब आप कहेंगे कि तू साथ था इसलिए नहीं करी। ऐसा भी नहीं है भाई, कोई करना तो कर ही सकते, मैं तो बच्चा ही था। लेकिन कहीं मैंने नहीं देखा कि भाई वो 10 मिनट भी ऐसे खाली कहीं पंडित जी को ये देना है, कहीं उसके अलावा कोई बात ही नहीं। तो क्या हम मान लें कि हमारे दादा दादी में प्रेम नहीं था? हमने अनुभव किया है दादा दादी का कितना प्रेम था। हमारी दादी बूढ़ी हो गई, दिखना कम हो गया, लेकिन फिर भी जब दादाजी भोजन के लिए बैठते तो रसोई घर में जाकर के सिगड़ी के ऊपर रोटी सेकती। हम कहते भाई तू क्यों माथो लगावे, तू क्यों परेशान होवे? तो दादी कहती उनको आखिरी समझते हैं आप, आखिरी रोटी भैसा ने भावे मारे हाथरी भावे, मैं इसलिए प्रेम ये है भाई, प्रेम ये है। उनको मेरे हाथ की वो आखिरी रोटी पसंद है इसलिए मैं करूं। अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब आपको अब वो सिगड़ी के ऊपर आपको करना कठिन है, पर फिर भी वो करती। ये प्रेम था। खाली मोबाइल पे दे धनाधन इधर का उधर भेजते रहो, फोटो टेकते रहो, उसमें क्या है प्रेम?
ये दिखावा है। वास्तविक प्रेम की तो गंदी नहीं है इसमें, बुरा नहीं मानिएगा भाई हो। अभी गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी के नंबर लगेंगे सबके स्टेटस पे, गुरुदेव के फोटो, सब गुरुमय हो जाएंगे। और अगले दिन ही गोवा चले गए तो सब गोवामय हो जाएंगे। हाँ। एक ही दिन में फोटो चेंज, प्लेटफॉर्म एक ही है और बदलते रहते हैं। वास्तविक प्रेम जो है वो तो इतना समाधान देता है, इतना समाधान देता है। महाराज जी, मैं कभी कभी सोचता हूं, कई लोग मेरे को पूछते भी हैं अकेले में, मतलब बोले कि इन महाराज को क्या है, इन महाराज का क्या मतलब है। ये कथा तो करते नहीं, ये कुछ अगर इनको अभी माइक दे दिया जाए कि थोड़ा सत्संग कराइए, तो ये जो सत्संग कराएंगे वो सुन के सब कहेंगे कि ये कोई महाराज है। ऐसी कोई बात, इसलिए मैं तो कहता भी नहीं हूं। अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनका सत्संग करा सकूं। तो कई जने पूछते हैं कि भाई इनको क्या है, इनकी जिंदगी में क्या है, आश्रम नहीं, कुछ नहीं, इनको आखिर क्या है। कृपानाथ जो है इनके भीतर में है, कुछ तो एक, कहीं तो एक रस की सेटिंग है। अब वो किन के साथ है वो भी ये जाने, राम जी के साथ है, ठाकुर जी के साथ है, किसके साथ है, कौन सा स्वरूप जो चित्त में अटका है और वो स्वरूप रस दे रहा है, अंतःकरण में रस दे रहा है। सुख बाहर का थोड़ी होता है, सुख तो भीतर का होता है, प्रसन्नता भीतर से उत्पन्न होती है। तो कृपानाथ श्री राधा रानी को लाल रंग प्रिय है, क्योंकि वह जो लाल रंग है प्रीति का प्रतीक है, और राधा रानी चाहती कि सबकी श्याम सुंदर में प्रीति हो। हम लोग राधे राधे करते हैं, पर राधा रानी चाहती है कि सब कृष्ण कृष्ण करें, मेरे प्रियतम का सब नाम ले। हालांकि राधे राधे करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए राधा रानी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनकी ये इच्छा है कि मैं तो साधारण गांव के एक ग्वाले की कन्या हूं, मुझमें क्या विशेषता है। यही तो किशोरी जी की विशेषता है। कोटि रमा सावित्री भवानी, निकसी तेरी रोम छटा में थे। जिनके रोम छटा में से कितनी सावित्री, कितनी रमा, कितनी दुर्गा निकली हैं, लेकिन उनका दैन्य गजब का है। वो कहती कि मेरे में क्या है, मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर का भजन करो, उनसे प्रेम करो। तो वो प्रेम कैसे हो, उनके श्री किशोरी जी के, श्री राधा रानी के प्राण प्यारे श्याम सुंदर से जगत का प्रेम कैसे हो, तो प्रेम के लिए माध्यम है गुणगान। वह माध्यम है गुणगान। और गुणगान कौन करे, जो गुण जानने वाला हो वो गुणगान करे। तो राधा रानी गुण जानती है। प्रेम करने वाला जितने अपने प्रियतम के गुण जानता है, उतना कोई दूसरा नहीं जानता। कभी कभी किसी स्त्री के पति का विरोध होता है उसके किसी दुर्गुण के कारण, लेकिन फिर भी पत्नी का सपोर्ट होता है। तो कभी कभी सोचते हैं कि अरे भाई, पति का दुर्गुण सामने है, फिर भी इसकी पत्नी जो है विरोध नहीं कर रही, क्योंकि पत्नी जो है ना वो जानती है कि ये एक दो दुर्गुण तो है, पर इसके सद्गुण भी बहुत है, इनमें अच्छाई भी बहुत है। अच्छाई भी बहुत है। एक बात महाराज जी, मैं एक बात आप सुनाता हूं, एक बात बताता हूं आप लोगों को। एक बार
नारद जी ने श्री पराम्बा भगवती महालक्ष्मी से पूछा। बहुत सुंदर कथा है, छोटी सी कथा है। कभी कभी छोटी छोटी कथाओं पर ध्यान जाता ही नहीं। एक बार नारद जी ने पूछा लक्ष्मी जी से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि आप सिर्फ ऋषि मुनियों के द्वारा की जाने वाली भगवान की स्तुतियों पर ही ध्यान देती हो, या कुछ लोग जो भगवान को अपशब्द कहते हैं, भगवान की बुराई करते हैं, वो भी आप सुनती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ भाई, कान में तो वो भी पड़ते हैं, जो मेरे प्रभु की बुराई करते हैं वो भी मेरे कान में तो पड़ती है। असुर लोग भी कुछ बोलते हैं, कुछ दुर्जन लोग भी बोलते हैं, कान में तो जाता है। तो नारद जी ने कहा, फिर आपके मन में कभी आता नहीं कि इनमें इतने इतने अवगुण भी हैं, इनमें इतने इतनी वो भी हैं? देखो ना, स्त्रियों के तो ये घोर विरोधी हैं। पूतना को मार दिया, ताड़का को मार दिया, और भी क्या क्या, और भी कितने लोग बोलते हैं। हाँ बोले, बोलते हैं और बहुत बोलते हैं। तो आपके मन में विचार नहीं आता कि आपको कहीं थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए? आप थोड़े दिन इनको, आपको नाराज होने का मन नहीं करता, आपका इनको आपका मन में नहीं आता छोड़ने का कि अलग रहूं मैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। और एक बात बताओ, ये जो लोग बोलते हैं इनमें ऐसे, ये कठोर हैं, ये तो निष्ठुर हैं, एक आपको कभी कभी अनुभव में नहीं, आपको भी कभी अनुभव में आता कि ऐसे ऐसे कुछ हैं? लक्ष्मी जी कहती हैं, हाँ कभी कभी कोई कोई बात मेरे को भी लगी कि है तो सही ये है तो सही, कभी कभी लगती भी है। तो नारद जी ने कहा कि फिर आपका मन नहीं करता कि आप भी नाराज हो, या आप भी इनको बोलें, टोकें कि ये ठीक करो, वो ठीक करो, ऐसा? लक्ष्मी जी ने कहा, जब भी ऐसा कुछ विचार मन में आता है ना, तो इनकी एक ही बात ध्यान में आ जाती है, और वो बात ध्यान में आने पर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है? बोले, किसी को दुखी नहीं देख सकते। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। ये किसी को दुखी नहीं देख सकते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। कोई प्रकार का भी दुख हो, ध्यान से सुनो कृपानाथ, कोई भी प्रकार का दुख हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कोई भी दुख हो, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कोई भी प्रकार का दुख हो, ये किसी को दुखी नहीं देख सकते। ये किसी को दुखी नहीं देख सकते। आप में से हो सकता है शायद कोई प्रश्न करे, महाराज इतने लोग तो दुनिया में दुखी हैं, वो कैसे देख रहे हैं? आप इतना दावा कर रहे हैं कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। महाराज हमारे पड़ोस में ही देखो ना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, उधर देखो ये हो गया, वहां देखो ये हो गया, वहां पत्थर गिर गया, अभी देखो वहां बस खाई में गिर पड़ी, ऐसा हो गया, ये हो गया। कृपानाथ, ठीक है आपका कहना, लेकिन एक ही प्रश्न में, एक ही बात मैं तो कहता हूं कि
डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जाता है तो क्या फूलों का गुलदस्ता लेके जाता है? बोलिए ना। इत्र लेके जाता है, गिफ्ट लेके जाता है, क्या लेके जाता है? कैंची। कैंची, नुकीले नुकीले उसके जो भी औजार शब्द तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन जो भी उसके उपकरण हैं वो सब ले जाता है। कृपानाथ। देखने वाले को लगता है कि इन धारदार नुकीले उपकरणों से वो स्वस्थ करेगा, मुक्त करेगा, रोग मुक्त करेगा। लेकिन वही धारदार हथियार, क्षमा करें, वही धारदार उपकरण, वही नुकीले उपकरण जो है उस व्यक्ति के भीतर जो रोग की गांठ है उसको निकालने वाले होते हैं। ऐसे ही मेरे भाई बहन, परमात्मा की दी हुई इन परिस्थितियों में हमें लगता है कि ये तो बड़ी चुभने वाली है, ये तो बहुत काटने वाली है, लेकिन यही हमारे जीवन को विषमुक्त करती है भैया, यही हमारे जीवन को विषमुक्त करती है। थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए। यहां पर मैं किसी को हाथ खड़ा करने को नहीं बोलने वाला हूं, ना किसी को कुछ कहने वाला हूं, लेकिन यहां बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनके जीवन में प्रतिकूलता आई, लेकिन प्रतिकूलता आने पर उनको बहुत बुरा लगा कि भगवान ने ये क्या किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमको दुखी किया, वो किया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद लगा कि शायद उस समय जो हुआ था वो सही हुआ था। ये बाद में ये ऐसा समझ में आया। लेकिन मैं तो भैया इस बात पर महाराज जी पूरा विश्वास है, इस गुण के कारण लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं है भगवान को, छोड़ती नहीं। बाकी कहीं पर भी एक बार भी भगवान ने लक्ष्मी जी की प्रशंसा नहीं करी कि तुम पांव बहुत बढ़िया दबाती हो, एक बार भी प्रशंसा नहीं करी। नहीं तो स्त्री के मन में रहती कोई, मैं जो अपने पति के लिए करूं उसके लिए वो कुछ तो थैंक यू बोले, कुछ तो प्रशंसा करे। क्यों जी? कुछ नहीं तो बढ़िया ही बोल दे वे, इतना भी नहीं। और यहां कभी कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी छोड़कर नहीं जाती। भगवान उल्टा जब मन किया जब उठकर चले जाते, और जाते समय कहते भी नहीं है कि मैं अमुक जगह जा रहा और कितने देर में आऊंगा। आप हिम्मत कर लो, कभी बिना बताए चले जाओ और मर्जी हो जब आ जाओ। देखो दरवाजा खुलाना भारी पड़ जाएगा। ओम जी कह रहे दरवाजा खुलाना भारी पड़ जाएगा। इतना आसान है कि मन पड़े चले गए, वो चले गए। लेकिन भगवान कभी उस भक्त ने याद किया चल पड़े, कभी उस भक्त ने याद किया चल पड़े, जब आना हुआ जब आए। इसके बावजूद भी बस वो एक बात अच्छी लग गई, तो इसलिए तो ऐसे ही कृपानाथ प्रियतम के गुण को प्रेमी जितना जानता है ना, उतना कोई दूसरा नहीं जानता। उसको कभी पूछो अपने प्रियतम के बारे में, तब पता चले। तो हमारी राधा रानी जो है, ध्यान से सुनिएगा कृपानाथ बात को, हमारी राधा रानी चाहती है कि सबका श्याम सुंदर से प्रेम हो, सबका श्री कृष्ण से प्रेम हो। और प्रेम होगा कैसे? प्रेम के लिए गुणगान चाहिए। कोई गुणगान करे श्याम सुंदर के तो सब श्याम सुंदर से प्रेम करेंगे। और गुणगान कौन कर सकता है? जो गुण जानता हो। और प्रेम करने वाला अपने प्रियतम के जितने गुण जानता ना, उतना कोई दूसरा नहीं जानता। महाराज जी जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपके गुणों को जानते होंगे। बाकी तो किसी से आपका व्यवहार ही नहीं है तो कोई गुण कैसे जानेगा? आपके गुण को जो आपसे प्रेम करते वो ही जानते होंगे। अब राधा रानी से ज्यादा श्याम सुंदर से प्रेम और कौन करेगा?
राधा रानी से ज्यादा तो कोई गुणगान कर नहीं सकता। तो सबने कहा, हे किशोरी जू, हे राधा रानी, आप ही गुणगान करिए श्याम सुंदर का। तब राधा रानी कहती, क्या बताऊं, मैं कर तो लूं, मेरा मन तो बहुत करता अपने प्यारे का गुणगान करने का, लेकिन मैं गुणगान करते करते समाधिस्थ हो जाऊंगी। मैं गुणगान गाते गाते समाधिस्थ हो जाऊंगी, मैं बोल न पाऊंगी। इसलिए और कोई गुणगान गावे, मैं उसे आशीर्वाद दूंगी, मैं उसे प्रेम दूंगी, कोई और गुणगान गावे। तो श्री राधा रानी की इसी भावना को श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं इस भूतल पर जाकर श्याम सुंदर के गुणगान गाऊंगा। तो राधा रानी ने उन पर प्रेम वृष्टि करी, उन पर कृपा वृष्टि करी। और श्री सुखदेव जी भूतल पर आए और उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से श्याम सुंदर का गुणगान किया। अब कुछ प्रेमी सुखदेव जी के पीछे लग गए, महाराज कृष्ण 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 किए जा रहे हैं, राधा जी का तो गुणगान आप कर ही नहीं रहे हैं। लोग भक्ति में महाराज जी द्वंद लाते हैं, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। कभी लोग कहते उनकी जय नहीं बोल रहे। कभी महाराज जी किसी किसी जगह जाते हैं तो वहां कहीं वहां के कोई देवता होंगे या कुछ होंगे, या तो पर्ची देते हैं कि उनकी भी जय बोलो, उनकी भी जय बोलो। और मेरे मन में आता है कि भगवान की एक ठाकुर जी की जय भूल गई, सबकी जय हो गई उसमें, पर फिर भी कईयों का मन रहता है। भक्ति में क्यों द्वंद लाना। कभी कभी तो कभी कभी कोई कहते आप हमारे भगवान का आप नहीं बोलते, आप उन भगवान का बोलते, उन भगवान का नहीं बोलते। कई लोग बोलते हैं अमुक भगवान की तो आप नहीं कुछ कहते, अमुक भगवान का आप कुछ नहीं कहते। अरे भाई, जो कहा जा रहा है वो हमारे ही इष्ट का है, ऐसी भावना भक्त के मन में रहनी चाहिए। अब यहां हो सकते हैं राम भक्त भी होंगे, बाहर हमारे सुरेश जी राम राम का ही सब व्यवहार चलाते हैं। तो कृपानाथ, अब वो कहें कि भाई ये तो यहां तो राम राम का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, सब ये तो महाराज कृष्ण कृष्ण ही करते हैं। तो ऐसा अगर वो नहीं सोचते ऐसा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा करके हम अपने इष्ट को छोटा करते हैं। अगर यहां पंडाल में कोई राम भक्त बैठा हो तो उसको यह सोचना चाहिए, मेरे राम जी ही जब कन्हैया बने थे, ये तब की बात बताई जाए। अब कोई कृष्ण भक्त यहां बैठा हो और यहां शिव जी की कथा चल रही हो, तब क्या करना, तब उसको यह सोचना चाहिए, मेरे कन्हैया ही कभी शिव जी बने, तब की ये कथा सुनाई जा रही है। अपने इष्ट को छोटा काहे को करना। हमारे इष्ट तो वो हैं, उनकी बात होना, ये तो और दूसरे नहीं है, वो ही जिए हैं। तो किसी ने सुखदेव जी से कहा कि आप तो बस श्री कृष्ण का गुणगान गाते हैं, आप तो राधा नाम का वो नहीं करते। आपने राधा रानी की कथा ही नहीं करी, राधा रानी का वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, आप क्यों नहीं करते। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अगर मैं राधा रानी के विषय में कहने लग जाऊं तो मुझे समाधि लग जाए, फिर आगे कह न पाऊं। आहा, राधा रानी कहती है मैं श्री कृष्ण के विषय में कहूं तो मुझे समाधि लग जाए, और सुखदेव जी कहते हैं मैं राधा रानी के विषय में कहूं तो मुझे समाधि लग जाए। तो महाराज जी, मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है, अपने प्रियतम की बात कभी कोई प्रेमी अपने मुंह से कह ही नहीं सकता।
अपने प्रियतम की बात कहना कृपानाथ। तो ऐसे तुम्बा छठ के अवसर पर हमारी यहाँ भागवती यात्रा गौ माता के सेवा के भाव को लेकर आज से प्रारंभ हो रही है। न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति। आज पहला दिन है कथा का। कथा के पहले दिन कथा का महात्म कहा जाता है, इसलिए महात्म की ही हम लोग चर्चा करेंगे। न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति। न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं महाराज जी कि जो ना तो भागवत कथा सुनते हैं, न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति, ना तो कथा सुनते हैं और ना ही सुनकर प्रसन्न होते हैं। कथा में आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहनी चाहिए। कुछ यहां से लिया जा रहा है, खोसा जा रहा है क्या? आप देखो हमारी माता जी कैसी मुस्कुराई सुनते हैं, बस ऐसे। बाबा हमारे देखो कैसे मुस्कुराते रहते, इसलिए इनका नाम आनंद बाबा। चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। कोई कुछ छीनेगा नहीं आपसे भाई। या कोई टिकट रखा है क्या भाई साहब? बोलो, बोलिए ना। कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं, या कुछ लेने का व्यवहार ही नहीं। दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। न ऋष्यन्ति न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति। जो कथा सुन के प्रसन्न नहीं होते, जो कथा सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं, हे ब्रह्मा सुन लो, उनके स्वामी कोई और नहीं है, उनके स्वामी यमराज हैं। सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यम। जो भगवत चर्चा से प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके स्वामी यमराज हैं। देख लो, यमराज को अपना स्वामी बनाना है या ब्रजराज को अपना स्वामी बनाना है, आपके ऊपर। अगर यमराज को अपना स्वामी बनाना है तो ऐसे बैठे रहो, और यदि ब्रजराज को अपना स्वामी बनाना है तो खिलखिलाते रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। जो प्रसन्न है, इसका मतलब इसका स्वामी ब्रजराज है, इनके स्वामी ब्रजराज। ना तो किसी पुरुष को पूछा जा सकता है महाराज जी कि तुम्हारी पत्नी कौन है, और ना किसी स्त्री को पूछा जा सकता है कि तुम्हारे पति कौन है। कभी कभी महाराज जी हम ऐसे जाते हैं ना किसी के यहाँ, तो उत्सुकता रहती कि भाई ये भाई साहब ऐसे हैं तो इनकी पत्नी कैसी होगी, और ये कभी कभी पत्नी को देख के लगता है कि भाई माता जी ऐसी हैं तो इनके श्रीमान जी कैसे होंगे। लेकिन अब ऐसे आप तो पूछ सकते हो, लेकिन मेरे को तो संकोच होता है कि भाई मैं कैसे पूछूं कि भाई आपके पति कौन है, आपकी पत्नी कौन है। ऐसे
तो वहां पर आपको अपने से ही समझ के लेना पड़ता है कि इनके स्वामी कौन होंगे, इनके स्वामी कौन। कभी कभी सही भी निकल जाता, कभी कभी अपना गलत भी निकल जाता है, लेकिन पूछा नहीं जा सकता। ऐसे ही भैया किसी को कैसे पूछे तुम्हारा स्वामी कौन है, तुम्हारा स्वामी कौन है, कैसे पूछें। ऐसे में कृपानाथ जो सहज प्रसन्न है, जिसके अंदर प्रसन्नता कारण से नहीं आती है, कारण से नहीं आती है, जो सहज प्रसन्न है, तो निश्चित समझो इसके स्वामी ब्रजराज हैं, श्री कृष्ण इनके स्वामी हैं, इसलिए सहज प्रसन्न है। महाराज जी एक ही परिस्थिति पर हमने देखा है कई लोगों को, वो परिस्थिति, अब फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो कैंसिल हुई है तो सबकी हुई है, यात्रा तो सबके लिए जरूरी थी, तभी सबने टिकट लिया, नहीं तो काय को लेते थे। लेकिन कुछ लोग इतने व्याकुल हो जा रहे हैं, इतने दुखी हो जा रहे हैं, और कुछ लोग सहज, भाई हो गई तो हो गई। ये सहज प्रसन्नता ही श्री कृष्ण के सेवक होने का प्रमाण है। जो सहज में प्रसन्न है, जो सहज में प्रसन्न है, उसके स्वामी ब्रजराज, जो सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जहां सुनाया जाता वहां और कुछ होता ही नहीं व्यवहार। अब यही आप किसी के ब्याह के उत्सव में आए होते या किसी की शादी होती, मान लो इनके जो परिवार हैं इनके शादी होती, तो आज आपको यहां से लौटते समय कुछ गिफ्ट मिलता, या तो चांदी का सिक्का देते, या वो गरम भोजन का टिफिन या कोई और भारी चीज, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते आपको। तो आपको आप यहाँ इस बात से आपको खुशी रहती कि जाते समय कुछ गिफ्ट मिलेगा, जाते समय कुछ उपहार मिलेगा, कुछ नई साड़ी मिल जाती, कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन कथा में तो कुछ भी नहीं ऐसा, कोई साड़ी नहीं, कोई टिफिन नहीं, कोई चांदी का सिक्का नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम प्रसन्न हैं। अब यहां भैया देखो इतने सारे लोग बैठे हैं, आप आहा, अब तो इतनी बार भाग्यनगर में आना जाना हुआ, बहुत लोगों को जानता हूं। जब मैं आया था तो अभी जितने लोग विराजे इससे थोड़े कम लोग विराजे थे, तो मैं मन में सोच रहा था कि भाई जगह दूर बहुत है ना, बेचारे इतनी दूर कैसे क्या आना जाना हो। लेकिन थोड़ी देर में तो पूरा परिसर ये भर गया, सब लोग। अब इनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर यहां से कितनी कितनी दूर होंगे, और अगर वहां आने जाने का अगर किराया भाड़ा भी देखें तो वो भी सैकड़ों के अंक में जाएगा। और जाते समय मिलेगा क्या? ऐसा थोड़ी है कि भाई आप यहाँ अपना लिखवा दो, आपका जो भी किराया भाड़ा है वो दे देंगे, ऐसा भी कोई व्यवस्था थोड़ी है। आप आए कहां से आए हैं, आपका तो मुश्किल है देना कोई तो देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग आए, क्या मिलता है भैया? कृपानाथ ठाकुर जी की चर्चा सुन के, भगवत चर्चा सुन के मन को प्रसन्नता मिलती है भाई, मन को प्रसन्नता मिलती है। सुख सुविधाएं घर में भले ही ज्यादा हैं और कई सारे कार्यक्रमों में भले ही ज्यादा हमको वो सब मिलना जुलना होता होगा, लेकिन प्रसन्नता कहां से लाएं? शादी ब्याह में लोग, बुरा न मानिएगा आप लोग भैया, बड़े बड़े लोग हैं आप सब, करोड़ों रुपयों का खर्च होता है, करोड़ों रुपयों का खर्च हो के भी, लेकिन उसके बावजूद भी वास्तविक प्रसन्नता नहीं आती, वास्तविक प्रसन्नता नहीं आती।
बेचारा वो फोटो वाला इशारे करता रहता है, थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा। मोबाइल वाला मोबाइल पे फोटो लेता है तो वो भी कहते थोड़ा सा, जबरन चौड़ा करना पड़ता है मुंह। कोई वास्तविक प्रसन्नता नहीं, वास्तविक प्रसन्नता नहीं, वास्तविक प्रसन्नता नहीं। क्योंकि दृष्टि में क्या है, दृष्टि में क्या है? जो दिख रहे हैं उन सब के गुण दोष हमको पता है, बस वो दिमाग में घूमते हैं। शादी में प्रसन्नता क्यों नहीं मिलती? कोई बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम जिनको देख रहे हैं उनके गुण दोष दिखते रहते हैं। वो कोई वो दिखा देखते देखो बड़े सेठ बन के आए हैं, सब मालूम है हमको पहले क्या थे। हो देखो बड़ी सेठानी बनी घूम रही, देखो ना, हो पहनी है कलकत्ता की साड़ी पहनी है, सब जानते हैं हम क्या है इसका क्या है। ऐसे लोग बातें करते हैं, यही काम है, और क्या काम है? कुछ मैं नहीं गया हूं कोई शादी ब्याह में, लेकिन मैं समझ सकता। बैठे बैठे लोग एक दूसरे के गुण। अभी मैं जयपुर से कहीं जा रहा था कुछ महीनों पहले, जब शादियां में बहुत सीजन थे, लोग बहुत शादियों में वहां आए हुए थे, तो जो लोग शादी से घर लौट रहे थे तो वो रास्ते में यही बातें कर रहे थे, उसने ये किया, उसने वो किया, उसकी पत्नी ऐसी, उसका भाई ऐसा, उसका पति ऐसा, यही सामान लेके जा रहे हैं, यही चर्चा लेके जा रहे हैं। वो कोई ये चर्चा नहीं कर रहा कि जोड़ी कितनी सुंदर थी, कोई ये चर्चा नहीं कर रहा कि उनकी कितनी अच्छी किस्मत है, उनको ऐसी बहू मिली, उनको ऐसा दामाद, कोई नहीं, उसकी पत्नी ऐसी, उसका भाई ऐसा, वो कमरा ऐसा, लाइटें ऐसे चली गई, वो ये हो गया, उसने डांस में ताली नहीं बजाई, उसने ये नहीं किया, उसका स्टेप गलत हो गया। लो, ये बटोर के जा रहे हैं, और बेचारे ने रुपया पानी की तरह बहा दिया, और ये लेके जा रहे हैं। कृपानाथ, क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के गुण दोष दिखते हैं। अब ये बुरा न माने, ये पंच भौतिक शरीर भैया, अंदर ये जो फैक्ट्री में क्या माल मसाला भरा, सबको पता है। इनकी चर्चाओं से खुशी कैसे मिलेगी? लेकिन कथा में इन हाड़ मांस के शरीरों की चर्चा नहीं होती है, मनुष्यों के गुण दोषों की चर्चा नहीं होती है, प्राण प्यारे कन्हैया की चर्चा होती है, राम जी की चर्चा होती है, जो इन द्वंद्वों से रहित, इन गुण दोषों से रहित हैं। इसलिए उनकी चर्चा होने पर प्रसन्नता होती, मन में प्रसन्नता निर्मित होती है, क्योंकि सच्चे गुण हैं ही उनमें, हम सबके तो दिखावटी गुण हैं। इसलिए कथा में प्रसन्नता मिलती, कथा हमें प्रसन्नता देती है। इसलिए जो सहज प्रसन्न है उसके स्वामी ब्रजराज हैं। जो सहज प्रसन्न है, ऐसे ही बैठे बैठे दो लाइन बनाई महाराज जी, जो सहज प्रसन्न है उसके स्वामी ब्रजराज हैं, और जो प्रसन्नता के अवसर पर भी नाराज है उसके स्वामी जमराज हैं। प्रसन्न होने के अवसर पर भी जो मुंह फुलाए बैठे हैं उसके स्वामी तो यमराज हैं, और जो सहज प्रसन्न है उसके स्वामी ब्रजराज हैं। जो सहज प्रसन्न है उसके स्वामी ब्रजराज है। बस ये इतना आप याद रख लेना। ये भागवत का महात्मा है भाई, कथा सुन के प्रसन्नता मिलती है। कृपानाथ ठाकुर जी कहते हैं, कोई मुझे घर में रखना चाहता है तो उसको, कोई मुझे घर में रखना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक शायद आप पहली बार सुनेंगे। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम
पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का श्लोक है महाराज जी। इसमें लिखा है कि जिसके घर में, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, जिसके घर में एक श्लोक, श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक, आधा श्लोक या श्लोक का एक चरण ही लिखा रहता है, तो ग्रहे तस्य वसाम्यम, उसके घर में मैं निवास करता हूं। भगवान कहते हैं मुझे अपने घर में रखना है तो घर का वो जो नेम प्लेट होता है उस पर मेरा नाम मत लिखो, अपने घर के अंदर मेरे भागवत का श्लोक लिखो, मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। भगवान कह रहे हैं श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा। श्लोक चाहे आधा श्लोक, चाहे उसका एक चरण, लिखितम तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। जहां जिस घर में भागवत का आधा श्लोक भी लिखा है उस घर में मैं रहता हूं। अब आप अपने घरों में जिन्होंने बना लिए हैं, अपने घर में भागवत का श्लोक लिख लो भैया जाके। और जो नया बनाने वाले हो तो भाई इतना तो जरूर रखना, इंटीरियर के चक्कर में कुछ भी। कभी कभी महाराज जी लोग कहते हैं, नए नए घर आजकल बन रहे हैं ना, लोग कहते हैं महाराज चलिए घर देखने चलिए। मैं कहता हूं समय नहीं महाराज, भगवान का घर है, आप नहीं आओगे क्या? चल भाई भगवान का नाम ले लिया तो, लेकिन घर को देखकर कहीं ऐसे परमाणु नहीं मिलते कि जिसको देख के कहेंगे हाँ भाई भगवान का घर है। एक बहुत अच्छे महाराज जी धार्मिक सज्जन हमको अपना बोले महाराज अब हम नए घर में रहने लगे, आप आओ आओ आओ। गए महाराज जी घर में जहां घुसते हैं वहीं एंट्री पर एक सरी के 5 मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए और लगा रखे उन्होंने, दीवार पर लगे हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, पूरे यूं मुंह फाड़े हुए, एकदम तीखे तीखे। अब पता नहीं इनको ये किसने बताया। कोई बुरा मत मानना भाई, ये कोई इंटीरियर डिजाइनर का काम वगैरह कोई करते हो बुरा नहीं मानना। उसने क्या सोच के इनको बताया भी और इन्होंने क्या सोच के लगाया भी। मेरे मन में, मैं बोला नहीं महाराज, मेरा स्वभाव नहीं है कुछ कहने का ज्यादा, पर मेरे मन में आई कि मुंह फाड़ा हुआ 5 मगरमच्छ लगाया, इसके बजाय ऐसी गाय लगाते तो अंदर आते ही मन प्रसन्न हो जाता भाई। मेरा कोई मगरमच्छ से बैर नहीं है भाई, गंगा जी का वाहन है, अच्छी बात है, लेकिन एंट्री पर पूरा वो भी मुंह फाड़े हुए जैसे कि आओ थे हाँ यहां से सुरक्षित नहीं जा सकते हो। ऐसी गाय होती, कितना सुंदर। आप लोग, मैं तो अभी जब शोभा यात्रा के समय आया था, जब मैंने दर्शन किया, मन में आया कि सामने बैठा जाता तो कितना अच्छा होता था। सोचिए हरा भरा आंगन और उस पर ये चरती हुई गायें। आप कहेंगे कि ये सेवा तो कर रहे हैं कमजोर गायों की, जो ऐसे पकड़ी जाती दुबली पतली ऐसी गायों की, मंच पर ऐसी हट्टी कट्टी गायें हृष्टपुष्ट। अरे भाई यही हमारा लक्ष्य है कि देश की गायें ऐसी हो जाएं, सब गायें ऐसी हो जाएं। इसके लिए मंच पर मिशन दिखना चाहिए, मंच पर मिशन दिखना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन ये है कि हमारे देश की गायें ऐसी हो जाएं, हमारे देश की गायों को गौशाला में नहीं रखना पड़े, हमारे देश की गायों को ऐसे घास के मैदान मिले। भाई लोग बातें करते महाराज देखो अमेरिका में गाय कैडी हृष्ट पुष्ट है, स्विट्जरलैंड में ऐसी गाय। अभी मेरा एक मित्र गया स्विट्जरलैंड, वो आकर बता रहा था कि इतनी मजबूत हृष्ट पुष्ट गाय हैं। अरे भाई क्यों नहीं होगी, उनको चरने के लिए वो 24 घंटे चरे तो भी पूरा नहीं, इतने बड़े बड़े हरे भरे खेत हैं वहां, गाय खूब चरती हैं। एक एक गाय आराम से चरो, कितना खाएगी।
अब हमारे देश में जो गायों की गोचर भूमि थी उसको तो और ही लोग चर गए। गाय कहां जाए? गाय के हक को हमने ही छीन लिया, क्योंकि गाय बोली नहीं। आप लोग अन्यथा मत लेना, मां का हक कोई बेटा छीनता है ना तो मां विरोध नहीं करती है, क्या करे। एक मां पति का विरोध फिर भी कभी कभी कर लेती है, पर अपनी संतान का विरोध कर नहीं पाती है। कैसे विरोध करूं, मेरे पेट से पैदा हुए हैं। कई माता पिता को मैंने देखा है, कैसे विरोध करे, हमारे पेट से पैदा हुए। मां विरोध नहीं कर पाती, इसलिए गाय ने कभी कुछ ऐसा, बाकी गाय का हक तो हम ही खाए हैं। बुरा न माने मेरे भाई बहन, दूर दूर फार्म हाउस बनाने वाले, दूर दूर बंगले बनाने वाले लोगों से मेरी विनती है, आप जमीन लेने से पहले एकदम गहराई से जांच कर लेना, हमारा घर गोचर भूमि पर ना बने। पूरा अच्छे से पता लगा लेवे कि कहीं कोई भविष्य में ये गायों की जमीन रही हो और ये घूमते घामते हमको मिल रही है। गोचर भूमि पर घर बनाने से हम खुश नहीं रह पाएंगे। गायों की भूमि पर घर बनाकर रहने वाला खुश नहीं रह सकता, इसलिए सावधानी। तो ये मिशन है हमारा, ये जो दिख रहा है ये मिशन है। गाय ऐसी हो हमारे देश की, उनको चरने के लिए ऐसे मैदान मिले। तो कृपानाथ हमारे घर की सजावट में, हमारे घर के स्वरूप में ऐसी झलक हो कि जिसे देख करके हम श्री कृष्ण का अनुभव कर सकें। घर में आने वालों को लगे कि हाँ ये राम जी का घर है, ये कन्हैया का घर है, ये ठाकुर जी का घर है, ये गुरु का घर है, ये गुरु का घर है, ऐसा लगना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, फिर से मैं श्लोक बोलूं, श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। भगवान कहते हैं, इसलिए लिख देना भाई साहब, आज जाके अपने अपने घर में भागवत का श्लोक। उसके घर में मैं निवास करता हूं। करुणा निधान आगे श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं, सबके लिए तीर्थ यात्रा संभव नहीं है। इच्छा तो सब लोग करते हैं तीर्थ यात्रा की, लेकिन सबके लिए तीर्थ यात्रा संभव नहीं। तो सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम। मन तो करता है हम सभी आश्रमों में जाएं, मन तो करता है कि हम सभी तीर्थों में जाएं, लेकिन क्या करें, जा नहीं सकते, क्या करें। तो सुनिएगा, सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। अगर आपकी बहुत इच्छा है तीर्थों में जाने की, आपकी बहुत इच्छा है आश्रमों में जाने की, लेकिन किसी कारण से आप नहीं जा पाते हैं, आप श्रीमद् भागवत की कथा में चले जाइए, आपकी सब तीर्थ यात्रा हो जाएगी भाई, आपकी सब तीर्थ यात्रा हो जाएगी। महाराज जी, इस बार मैं कुंभ में गया ही नहीं, मैं जानबूझ के नहीं गया ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कोई जाके रिकॉर्ड बनाता, कोई नहीं जाके। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि जब सब जाए तो हम कहे भाई हमने अलग किया, हम नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं। मन में इच्छा तो मेरे भी हुई, लेकिन महाराज जी मन में आया, क्योंकि एक तो महाराज जी जाने के साधन बहुत महंगे हो रहे थे, वहां स्नान के